लोग ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं जो अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये वो वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा बोले जाते हैं, सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। तो चलिए गणपति बप्पा का नाम लेकर के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वो वर्ड्स हैं क्या, वो वर्ड्स हैं क्या। ये देखिए माय डियर फ्रेंड, सबसे जो पहला वर्ड है दैट इज कैन। सबसे पहला वर्ड क्या है? कैन। कैन का मतलब होता है सकता हूं या सकता है। कैन का मतलब होता है सकता हूं या सकता है। इसका इस्तेमाल देखिए कैसे हम लोग वाक्य में करेंगे। मैं खेल सकता हूं, मैं खेल सकता हूं। अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई कैन प्ले। अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई कैन प्ले। मैं खेल सकता हूं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए कुड। कुड का मतलब क्या होता है? सका या सकी, सका या सकी। और कुछ केसेस में पाया या पाई, पाए भी बोल सकते, सका सकी सके, पाया पाई पाए। ठीक है, कुड का मतलब क्या हो गया? सका सकी सके, पाया पाई पाए। वह जीत सका क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की, इसी वजह से वह जीत सका, ऐसे वाक्यों में। तो यहां देखो सका दिख गया, कुड लगा दिया, तो वह क्या अंग्रेजी? ही कुड विन। वह जीत सका, वह जीत सका। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखो मे का मतलब होता है सकता हूं, सकता है। अब आप कहेंगे सर कैन का मतलब भी सकता हूं, सकता है, मे का मतलब भी सकता हूं, सकता है। डिफरेंस क्या है? मे का जो यूज है वो परमिशन लेने के सेंस में ही होता है, आज्ञा। पहले हम लोग परमिशन ले लें, अनुमति ले लें, उसके सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? परमिशन जब लेंगे तब आप मे का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे जो वाक्यों में सकता हूं इस्तेमाल होगा तभी मे का इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। आ रही है बात समझ में? तो ये थे तीन इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वुड। नेक्स्ट इज वुड, WOULD, वुड। ठीक है, अभी अब देखो वुड का मतलब होता है शायद गागेगी, शायद गागेगी। वह शायद मदद करेगा, वह शायद मदद करेगा, जरूरी नहीं है कि वो करेगा, थोड़ा डाउट है, थोड़ा डाउट है, वह शायद मदद करेगा। तो इसमें अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही वुड हेल्प। वह शायद मदद करेगा, ही वुड हेल्प। अगर यहां पे ऐसा हो जाए माय डियर फ्रेंड, वह 100% मदद करेगा गारंटी के साथ, तो ही विल हेल्प हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? ही विल हेल्प। लेकिन थोड़ा डाउट है, थोड़ा संदेह है, तो क्या अंग्रेजी हो जाएगी? ही वुड हेल्प। नेक्स्ट देखो माइट। माइट का मतलब शायद सकता है, माइट का मतलब शायद सकता है, शायद बारिश हो सकती है। बारिश के सेंस में यहां पे जब देखो सकता मैं बोल रहा हूं तो सकता है, सकती है, दोनों हो गया। ठीक है, शायद बारिश हो सकती है, तो इट माइट रेन, शायद हो सकती है। इसका अंग्रेजी तो अकेले माइट हो गया, बच क्या गया? इट और रेन। जब भी कोई वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तो इट लगा देते हैं, द लगा देते हैं, देयर लगा देते हैं। तो इस वाक्य में कोई, अब कहेंगे सर यहाँ इट क्यों लगा दिया? इट का यहाँ पे है, यह तो लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आपने इट लगा दिया। तो दोस्तों इट का इस्तेमाल कभी कभी जब कोई सी वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो, कर्ता ना हो, ऐसे हालात में हम लोग इट लगा देते हैं। ठीक है, तो शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन, बन गया वाक्य। नेक्स्ट देखो मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूर, मस्ट का मतलब जरूर। शुद्ध हिंदी में बोले तो अवश्य। जरूर बोलो या अवश्य बोलो, हमें जरूर जाना चाहिए, हमें जरूर जाना चाहिए। तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वी मस्ट गो, वी मस्ट गो, हमें जरूर जाना चाहिए। आई समझ में? चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखो शुड। शुड का मतलब चाहिए, है ना। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सजेशन देने के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग सजेशन देने के लिए या सलाह देने के लिए, मशवरा देने के लिए। जैसे कि आपको दौड़ना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, तो यू शुड रन, यू शुड
रन, आपको दौड़ना चाहिए। नेक्स्ट इज विल, विल का मतलब होता है गागेगी, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा आपको फनी लगेगा बट अच्छा ये है, उंगा एगा एगी, ये याद रख लो, उंगा एगा एगी। मैं पढ़ाई करूंगा, उंगा, क्या आ रहा है, उंगा, ठीक है। अंग्रेजी क्या होगी, आई विल स्टडी। वह जाएगा, एगा, वह जाएगी, एगी, है ना। लास्ट में जब उंगा एगा एगी आए तो आप विल का इस्तेमाल करो। गागेगी इसलिए बोल देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए, बट गागेगी आपको बहुत जगह मिलेगा, गागेगी आपको बहुत जगह मिलेगा। जैसे कि मैं जा रहा हूंगा, मैं पढ़ रहा हूंगा, ठीक है। तो सिर्फ गागेगी पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते, हम लोगों को क्या देखना है। अच्छा और एक बात बता दूं, जब मैं आपको बता रहा हूं उंगा एगा एगी, तो सिर्फ उंगा एगा एगी, वहां पे उसमें फिर रहा रही बीच में आपको नहीं मिलना। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूंगा तो रहा आ जाएगा, है ना, तो रहा रही नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उंगा होना चाहिए तभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नीड, नीड का मतलब जरूरत। सी नीड हेल्प, सी नीड हेल्प, उसे मदद की जरूरत है, सी नीड्स हेल्प हो जाएगा यहां पे, सी नीड्स, ठीक है, सी नीड्स हेल्प हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी के साथ एस या एस लगाते हैं ना, ही सी इट नेम के साथ, इसलिए सी नीड्स हेल्प। नेक्स्ट देखो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट देखो व्हाट, व्हाट का मतलब क्या, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। नेक्स्ट देखो व्हेन, व्हेन का मतलब कब, व्हेन का मतलब कब, हम कब मिल सकते हैं, व्हेन कैन वी मीट, व्हेन कैन वी मीट, हम कब मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखो हु का मतलब कौन, कौन जाने, किसे पता, है ना, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हु नोज। नेक्स्ट देखो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट इज विच, ठीक है। नेक्स्ट इज विच, विच का मतलब कौन, हु का मतलब भी कौन, विच का मतलब भी कौन। हु का मतलब जब कौन होता है तो सिर्फ और सिर्फ सजीव वस्तु के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ उसका इस्तेमाल करेंगे, और विच का इस्तेमाल हम लोग करेंगे निर्जीव वस्तु के लिए, यानी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए। जैसे कि विच इज आवर्स, हमारा कौन सा है, विच इज आवर्स मतलब हमारा सीट कौन सा है, हमारा बैग कौन सा है, हमारा कलम कौन सा है, हमारी कुर्सी कौन सी है, ठीक है। तो जो निर्जीव वस्तु है उसके लिए जब हम लोग बोलेंगे तब हम लोग विच का इस्तेमाल लगाएंगे, ठीक है। हमारा कौन सा है, विच इज आवर्स। हुज मतलब किसका या किसकी, यह किसका है, हुज इज दिस, यह किसका है, हुज इज दिस। नेक्स्ट इज वेयर, कहां, वह कहां है, वेयर इज ही, वेयर इज ही, वह कहां है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज होम, किसे, आप किससे मिले, आप किससे मिले, किसे या किसे, या आप किसे मिले या किससे मिले, किसे, है ना, किसे भी बोल सकते हैं, किससे, दोनों की अंग्रेजी whom ही होगी, ठीक है। whom did you meet, whom did you meet, आप किससे मिले। नेक्स्ट इज हाउ, कैसे, वे कैसे हैं, हाउ आर दे, हाउ आर दे। नेक्स्ट इज वाई, क्यों या क्यों, ठीक है, क्यों या क्यों के लिए वाई का इस्तेमाल करेंगे। तुम यहां क्यों हो, वाई आर यू हियर, तुम यहां क्यों हो, वाई आर यू हियर, क्लियर है। नेक्स्ट देखो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहां पे हम लोग ऐसे वर्ड्स पढ़ रहे हैं और उसके बेस्ड, उस पे सेंटेंस, उस पे बेस्ड हम लोग वाक्य बना रहे हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बोले जाते हैं, जो सबसे ज्यादा आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इन, इन का मतलब मैं या को, सुबह में, सुबह को, इन द मॉर्निंग। ऑन का मतलब पर, मैं को, सोमवार को, ऑन मंडे, ठीक है। एट का मतलब पर में से, घर पर, एट होम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ठीक है। दिस, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। दीज, ये सब, दिस और दीज, जब दिस का इस्तेमाल करते हैं तो कोई एक वस्तु के लिए करेंगे,
और ये जब बहुत सारा इस्तेमाल, जब बहुत सारा वस्तु हो जाएगा और आपको यह बोलना हो, तब ये सब का इस्तेमाल करते हैं। और तब हम लोग दिस का, मतलब दिस का जो है ये प्लूरल है, दिस का प्लूरल है, दिस का बहुवचन है दीज। ये सब मेरे हैं। दीज आर माइन, यह मेरे हैं। दैट, वह या वो, वह आपका है, दैट इज योर्स। ठीक है। और दैट का प्लूरल, दैट का जो बहुवचन है वो क्या होगा, वो होगा दोज, वो सब। दैट, दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज, वो हमारे हैं। जब दूर इशारा करते हैं तब दैट बोलते हैं, है ना। और वहां पे बहुत सारा कुछ रखा हुआ है तो दोज। ठीक है। तब हम लोग जब प्लूरल हो, बहुवचन हो, तब हम लोग दोज का इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे हैं, दोज आर आवर्स। देयर, वहां। गो देयर, वहां जाओ। एक देयर होता है माय डियर फ्रेंड THEIR, एक है THERE, एक होता है THEIR। इसका मतलब होता है उनका। ठीक है। देयर का मतलब वहां, और THEIR इसका मतलब क्या होता है, उनका। ठीक है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। गो देयर, वहां जाओ। नेक्स्ट देखो THEN, देन का मतलब क्या होता है, तो या तब। मैं तब जाऊंगा, जब वो आएगा मैं तब जाऊंगा। ऐसे सेंस में ये सब वाक्य बनता है। आई विल गो देन, मैं तब जाऊंगा। अब आपको सोचेंगे सर, एक तो देन होता है THAN, इसका मतलब क्या होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। सबसे अच्छी बात क्या है, इसका हिंदी में कोई अर्थ नहीं होता। इसका इस्तेमाल होता है तुलना करने के समय में। जब हम लोग किसी का तुलना करते हैं, वह इससे बेहतर है, वह इससे बेहतर है। जैसे इट इज मोर देन बेटर, इट इज मोर देन बेटर, तो मोर देन। ठीक है, ऐसा हम लोग लगाते हैं। कंपैरेटिवली देन, किसी चीज के साथ लगाते हैं, मोर देन। ठीक है, आ रही है समझ में। तो जब तुलना करते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है तुलना करने के सेंस में, और हिंदी में इसका कोई अर्थ नहीं होता, THAN। ठीक है। और जब भी आपको तो तब बोलना हो तो THEN का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हैज का मतलब पास है, उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार। ठीक है। नेक्स्ट देखो हैव का मतलब भी पास है, मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। ठीक है। नेक्स्ट इज हैड, पास था, उसके पास एक स्कूटी था या उसके पास एक स्कूटी थी, सी हैड अ स्कूटी। हैव, हैज, हैड, ये सब हम लोग देख रहे हैं इसका इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पे, मेन वर्ब के तौर पे। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। हैव, हैज, हैड, ये तीन शब्द ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पे भी किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी किया जाता है। तो अभी जो हम लोगों ने इस्तेमाल देखा वो मेन वर्ब के तौर पे देखा। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसका क्या इस्तेमाल होता है, हैव, हैज, हैड का एक मास्टर क्लास अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, डू, डज, डिड। डू, डज, डिड। देखो डू, डज, डिड। डू का मतलब होता है करता हूं, मैं अपना काम करता हूं। आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। नेक्स्ट इज डज, करता है, वो अपना काम करती है। अच्छा यहां पे करता है करती है दोनों होगा। ठीक है, करता है करती है दोनों होगा। डज, सी डज हर जॉब, वो अपना काम करती है। डिड, किया, हमने किया, वे डिड, हमने किया, वे डिड। एक बात मैं आपको यहां पे बता दूं, डू का इस्तेमाल करेंगे आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। और डज का इस्तेमाल करेंगे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। ठीक है। और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दैट इज कि हैव, हैज, हैड की तरह ही डू, डज, डिड भी तीन ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग मेन वर्ब के तौर पे भी करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी करते हैं। ये जो इस्तेमाल हम लोगों ने सीखा, ये हम लोगों ने सीखा मेन वर्ब के तौर पे, मुख्य क्रिया के तौर पे ये इस्तेमाल सीखा। इसका जो डू, डज, डिड का जो मास्टर क्लास है जिसमें मेन वर्ब के तौर पे क्या इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या इस्तेमाल होगा, ये सब एक इसका मास्टर क्लास अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और यहां पे डिड है, तो डिड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे सबके साथ, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही, सी, इट, नेम, सबके साथ।
ठीक है, आई यू वी दे ही सी इट हिम सबके साथ आप डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। आगे बात समझ में? तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हम लोग अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखते रहना है ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस, ऐसे ही ज्ञानवर्धक क्लास, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल पे नए हैं तो, और पुराने हैं तो नियर एंड डियर वन एंड लव्ड वन को जरूर से जरूर शेयर कीजिए